वोट चोर नारा फैल गया है। तारीख बदली और बिहार की सियासी जमीन पर मुद्दा भी बदल गया। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे से लौटे और सीधे बिहार के लोगों से बात की, अपील की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान 27 अगस्त को दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई थी। मोदी ने 2 सितंबर को इसका जवाब दिया और कहा, ये गालियां सिर्फ उनकी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। पीएम मोदी बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी इमोशनल थे। उनकी बातें सुनकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका ये वीडियो वायरल है। कुछ घंटे के बाद दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और कई छोटे दल शामिल हैं, इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद कराएंगे। बिहार में एनडीए की सरकार है। राजनीति के कई जानकारों का दावा है कि पीएम मोदी की मां के अपमान का मुद्दा और उनकी अपील बिहार राजनीति का रुख बदल सकती है। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने जिस अंदाज में बिहार के लोगों, खासकर महिलाओं से अपील की है, जानकारों का दावा है कि इसका असर देखने को मिल सकता है। कि मुझे भी इन्होंने कैसी कैसी गालियां नहीं दी, ये लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है। ये नफरत, ये नामदारों का अहंकार, ये कामदार के खिलाफ गाली बनकर के फूटता रहता है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, जहर वाला सांप बोलते हैं। जानकारी याद दिलाते हैं कि चुनावी साल में पहले भी जब कभी नरेंद्र मोदी को विपक्षियों ने अपशब्द कहे हैं और मोदी ने इस मुद्दे को इमोशनल तरीके से उठाया है, तब बीजेपी को चुनाव में फायदा हुआ है। याद कीजिए 2007 के गुजरात विधानसभा चुनाव में तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर मौत का सौदागर कहा था। तब कांग्रेस गुजरात दंगों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी, लेकिन मोदी ने सोनिया गांधी के बयान को एक मौका बना लिया। उन्होंने इसे पूरे गुजरात का अपमान बताया और जनता की सहानुभूति अपनी ओर खींच ली। नतीजा, कांग्रेस का हमला नाकाम रहा और बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2017 में बीजेपी गुजरात में पाटीदार आंदोलन, जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर जनता के विरोध का सामना कर रही थी। तभी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा। मोदी ने तुरंत इसे एक चुनावी हथियार बना लिया। उन्होंने रैलियों में कहा कि कांग्रेस ने उन्हें नीची जाति का कहकर उनका अपमान किया है। इसके पहले मणिशंकर अय्यर ने 2014 के आम चुनाव में कहा था कि चायवाला कभी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मोदी ने इस मुद्दे को भी अपने हक में इस्तेमाल किया। ऐसे बयानों के चलते अय्यर को सेल्फ गोल मास्टर कहा जाने लगा। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अच्छा माहौल बनाया। राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए भीड़ जुट रही थी और इस बीच ये अनावश्यक मुद्दा सामने आ गया। अब यात्रा खत्म हो चुकी है और पीएम मोदी की अपील के बाद एनडीए ने उनकी मां के अपमान को जोर शोर से उठाने का मन बना लिया है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो माहौल बनाया है, उन्हें उसका असर बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। एनडीए, खासकर बीजेपी का प्रचार तंत्र
विपक्ष के मुकाबले काफ़ी मजबूत बताया जाता है। पीएम मोदी खुद भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के महारथी माने जाते हैं। इस बीच विपक्ष भी डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने इस मुद्दे पर एक चैनल से बात की। तारिक अनवर ने कहा, ये बात उनको उस समय भी सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था। सोनिया गांधी राहुल गांधी की मां थी। तारिक अनवर ने कहा कि प्रधानमंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो मंगल सूत्र छीन कर ले जाएंगे जैसी बातें करते हैं। तारिक अनवर ने कहा कि पीएम मोदी की मां के लिए जो कहा गया हम उसकी निंदा कर चुके हैं और जिसने कहा उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसके खिलाफ केस भी हो चुका है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? सुरेंद्र राजपूत बीजेपी के जिन प्रवक्ता की बात कर रहे थे, आरजेडी ने उनकी तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है, दूसरों की मां को जर्सी गाय, किसी महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताने वाले के खास प्रवक्ता शुक्ला जी टीवी पर मां को गाली देते हैं तो बीजेपी इस गालीबाज को सम्मानित करती है। देख रहा है समूचा हिंदुस्तान, मां का ये कितना करते हैं सम्मान। कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान भी शेयर कर रहे हैं। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। सीनियर पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। डॉक्टर मुकेश कुमार एक्स पर लिखते हैं, पूरा देश मोदी जी की नीयत से वाकिफ है। उसे पता था कि वे मां की गाली को विक्टिम कार्ड बनाकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश जरूर करेंगे और उन्होंने बिना किसी शर्म लिहाज कर डाली। बिहार सरकार के एक कार्यक्रम में वे 36 मिनट बोले, मगर उसमें से 32 मिनट वे अपनी मां के अपमान को देश की सभी माँओं से जोड़ने की कोशिश करते रहे। आरजेडी कांग्रेस को गरियाते रहे, बिहारियों को उकसाते रहे। उन्होंने बाकायदा आह्वान कर डाला कि गांव-गांव में आरजेडी कांग्रेस का घेराव करें और नारे लगाएं, मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेकिन उनके भाषण पर आई प्रतिक्रियाओं को पढ़िए तो पता चलेगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखा जाए तो प्रतिक्रियाएं मिक्स हैं। गालियों को सही तो कोई नहीं ठहराएगा, लेकिन अभी दोनों पक्ष एक दूसरे के दोष गिना रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बता सकते हैं।